अब सच्चाई तो ये है कि पप्पू यादव और प्रशांत किशोर दोनों में होड़ मच गई है छात्रों का नेता बनने के लिए। जैसे यदि कहीं गुड़ रख दीजिए तो मक्खियाँ भिनभिनाने लगती है ना, तो कोई वोट बैंक रख दीजिए ना तो नेता लोग भिन 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 करने लगता है। 4-5 घंटे तक तो आप उनको लगता है कि बिहार पर्यटन की गाड़ी थी कि पटना दर्शन करा रहे थे। इतना बड़ा एक्शन हुआ है कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया 3:45 बजे सुबह में, तो साफ है कि उसमें पलटू राम की सहमति थी। चौबे चले छब्बे बने या दुबे बन के आ गए, तो पलटू की वही हालत हो गई। उन्होंने ये सोचा नहीं था कि इस तरह का ये रूप ले लेगा कि ऐसे पुलिस को घुमाना पड़ेगा, 5 घंटे बिना शर्त जमानत मिल जाएगी। और उनको नियमित जमानत मिली हुई है। कोर्ट ने भी आपकी दलील मतलब खारिज कर दी है, आप पर टिप्पणी भी कर दी है, तो अब तो वो आपकी छाती पर मूंग दलेंगे। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बीपीएससी को लेकर जो है जिस तरह से बिहार में गहमा गहमी के साथ साथ राजनीति भी तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप भी शुरू है। आपको बता दें कि जिस तरह से कल प्रशांत किशोर को जेल हुई, बेल हुई, उसके बाद खेल हुई या षड्यंत्र, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्वाई पेश अमिताभ दास सर हैं। सर, कल जेल भी हुआ, बेल भी हुआ, खेल भी हुआ, लेकिन पप्पू यादव षड्यंत्र और कई तरह के जो है बातें कह रहे हैं, तो सच्चाई क्या है? अब सच्चाई तो ये है कि पप्पू यादव और प्रशांत किशोर दोनों में होड़ मच गई है छात्रों का नेता बनने के लिए। क्योंकि 10 महीने बाद बिहार में आम चुनाव है नवंबर में, और दोनों एक बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, युवा वोट बैंक, और दोनों नेताजी ही हैं, प्रशांत किशोर हो या पप्पू यादव हो, और दोनों की लार टपक रही है ना। जैसे यदि कहीं गुड़ रख दीजिए तो मक्खियाँ भिनभिनाने लगती है ना, तो कोई वोट बैंक रख दीजिए ना तो नेता लोग भिन 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 करने लगते हैं। तो दोनों में होड़ लग गई है। अब देखिए, जब प्रशांत किशोर बैठे हुए थे गांधी मैदान में, तो पप्पू यादव पहुंच गए थे अब जाके गर्दनी बाग जी। अभी वो राज्यपाल से मिल रहे हैं, वो राज्यपाल से मिल रहे हैं। अब देखिए, कल का जो घटना चक्र हुआ 6 जनवरी का, तो उसमें प्रशासन की बेवकूफ़ी से, पुलिस की मूर्खता से प्रशांत किशोर एक तरह से नायक बन गए, हीरो बन गए। जिस तरह से पुलिस ने 3:45 बजे एकदम रात में जाके इन लोग को उठाया, लगा कि बहुत बड़े बड़े आतंकवादियों को पकड़ा जा रहा है। क्या वो सही समय था? नहीं, सही समय तो नहीं था। दूसरी बात है कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, सत्याग्रह हो रहा है, ये कोई आतंकवादी नहीं, उग्रवादी नहीं है। और उसके बाद पुलिस की तो मतलब सुबह से शाम तक फजीहत ही होती रही। 4-5 घंटे तक तो आप उनको लगता है कि बिहार पर्यटन की गाड़ी थी कि पटना दर्शन करा रहे थे। एक बार एम्स जाते थे, फिर बिहटा भागते थे, फिर फतुहा भागते थे। क्या ये है? और बाद में लेके बेउर चले गए। अब बेउर में पता चला कि कोई कागज़ नहीं है पुलिस के पास, वहाँ बैठे हुए हैं। तब तक पता चल गया कि बिना शर्त जमानत मिल गई तो छोड़ना पड़ा। मतलब पलटू राम FIR का भी गाड़ी घुमा रहे थे उनको लेकर, बताइए ना, ये तो पूरी पलटू राम की नाक कटी है, पटना जिला प्रशासन की नाक कटी है। और आपने जो चीज़ प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर के लिए तो कहते हैं बिल्ली के भाग से छींका टूटा। वो तो ये चाह ही रहे थे कि भाई हमको कोई आप नेता बना दीजिए, और जो सरकार और प्रशासन की मूर्खता से उनको अपने एक नायक बना दिया। राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो गई, और बिहार में जो एक अभी लोग बार बार कह रहे हैं कि वो जेपी की भूमिका में आना चाह रहे हैं, तो उनको तो आ गए। अब पप्पू यादव की मानसिकता आप समझिए, उनको तो लगा कि अरे ये क्या हो गया भाई। उन्होंने 3 तारीख को चक्का जाम, वो तो चक्का जाम हो चुका है, अब शायद दोबारा चक्का जाम का ऐलान कर दिया जी 12 तारीख। हाँ, 12 तारीख को। अब आज 7 हो गए तो 5 दिन बाद चक्का जाम का ऐलान कर दिया। तो दोनों में वही है, अब एक होड़ लगी हुई है। और दोनों के लिए देखिए, असली बात है कि ना प्रशांत किशोर को मतलब है बच्चों से, ना पप्पू यादव को मतलब है। जो असली बात है, असली बात है कि दोनों अपनी अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। हाँ, वोट बैंक का खेल है। क्योंकि मैंने शुरू से कहता आया हूँ कि सारे बेरोजगार मतदाता भी हैं, और हर एक बेरोजगार युवक या युवती के साथ एक पूरा उसका परिवार जुड़ा हुआ है। 8-10 लोग तो कम से कम है ही हैं। तो एक बहुत बड़ा ये वोट बैंक है, और उसको देख के दोनों की लार टपक रही है। और इसमें पलटू राम की मूर्खता ने और तड़का लगा दिया है। वो जो मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, इसका बहुत गलत संदेश जा रहा है कि पूरा बिहार जल रहा है, एक ज्वलंत समस्या है, और मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, तो लग रहा है कि कुछ हमको मतलब ही नहीं है। देखिए, ये प्रशांत किशोर जो है वो दोनों पर हमलावर है, चाचा भतीजे दोनों पर। तेजस्वी कह रहे हैं कि वो वोट बैंकिंग कर रहे हैं, तो वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आ करके बैठ जाएं, हम उनके पीछे रहेंगे, सहयोगी में रहेंगे। नीतीश कुमार चुप है, तो कहीं ना कहीं ये गंभीरता जो बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर का जो बात है वो निकल सकता है। नहीं, नीतीश कुमार चुप है, ठीक है, उन्होंने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन कल का जो एक्शन हुआ है प्रशांत किशोर पर, क्या वो बिना नीतीश कुमार की सहमति के हुआ है? जी नहीं हुआ है ना।
अगर इतना बड़ा एक्शन हुआ है कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया 3:45 बजे सुबह में, तो साफ है कि उसमें पलटू राम की सहमति थी जी। इतना बड़ा एक्शन ना पटना पुलिस लेगी ना पटना जिला प्रशासन बिना मुख्यमंत्री के परमिशन के नहीं लेगा। तो पलटू राम ने ये सोचा था कि भाई इसको जेल भेज देंगे, उसका भीड़ वहाँ से खत्म हो जाएगी और ये आंदोलन मतलब इसकी हवा निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी। हाँ, लेकिन एक कहता है ना कि चौबे चले छब्बे बने या दुबे बन के आ गए, तो पलटू की वही हालत हो गई। उन्होंने ये सोचा नहीं था कि इस तरह का ये रूप ले लेगा कि ऐसे पुलिस को घुमाना पड़ेगा, 5 घंटे बिना शर्त जमानत मिल जाएगी। जीरो के चक्कर में हीरो बन गए। हाँ, वही बोले ना। और पलटू को लगा था कि नहीं, ये भी अच्छा एक दांव खिला, मास्टर स्ट्रोक इसको कह सकते हैं प्रशांत किशोर की। जब उनको सशर्त जमानत मिली तो उन्होंने उसको लेने से इनकार कर ये दिया। भी एक बड़ी बात आ रही थी कल कि उनको जमानत तो मिल गई, हाँ। लेकिन कुछ कंडीशन पे मिले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मानने को तैयार नहीं, हम बॉन्ड नहीं भरेंगे। शुरुआती खबर जो आई, अब मैं तो नहीं जानता कि क्या मामला था, लेकिन शुरुआती खबर आई कि जो भी एसडीजेएम मैडम है, कोई आरती उपाध्याय है, उन्होंने उनको कंडीशनल बेल दिया, सशर्त जमानत दी और कहा कि भविष्य में आप इस तरह का काम नहीं करेंगे और ये सब नहीं करेंगे। उस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं तो करूंगा ही करूंगा और जेल जाऊंगा, वहाँ भी भूख हड़ताल कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं आपकी जमानत मंजूर है, मैं बेल बॉन्ड पर दस्तखत ही नहीं करूंगा। तो बेल बॉन्ड पर दस्तखत नहीं हुआ तो जाइए जेल। और जब जाए जेल, जो प्रशांत किशोर के वकील का वर्सन है, उन्होंने कहा कि तब हमने फिर दोबारा कहा एसडीजेएम से कि आप पुनर्विचार कीजिए अपने आदेश पर। तो पुनर्विचार में उन्होंने कहा कि अच्छा मैं शर्त हटाती हूँ और अनकंडीशनल बेल हो गया। लेकिन इसके लिए पलटू तैयार नहीं था कि घटना चक्र इस तरफ मुड़ जाएगा। और देखिए कल क्या हुआ, आजकल देखिए मीडिया प्रशासन को भी फटकार लगा है। हाँ बिल्कुल, अलग नहीं चाहिए फटकार। बड़े बड़े माफिया के सामने यही प्रशासन में बार बार दिखाता रहा हूँ लोगों को, यही यहाँ पर पलटू राम माफिया के चपरासी बने हुए हैं। पटना पुलिस की औकात नहीं है, डीएम की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है अनंत सिंह को टच करने के लिए। और यहाँ पर आप जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, जो बिहार का भविष्य है, उनको आप घसीट घसीट के मार रहे हैं। और देखिए आजकल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब देखिए क्या हुआ कि एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें लग रहा था कि प्रशांत किशोर के साथ लपड़ थप्पड़ किया गया हो। ऐसे उसके ऊपर भी टिप्पणी की है। हाँ, ऐसे उन्होंने खुद कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उसको देख के लग रहा था जैसे कुछ थप्पड़ चला गया हो। तो उसका वो, अब सबके पास मोबाइल है, तुरंत आधे घंटे के अंदर वो जो कोई भी वीडियो क्लिपिंग है लाखों करोड़ों तक पहुंच जाता है। पुलिस कोई भी एक्शन लेके बाद में झूठ नहीं बोल सकती है कि नहीं ये नहीं था। अब तो हर आदमी मोबाइल से आपके जनसुराज का जो मीडिया टीम जो है, मीडिया सेल जो है, काफी एक्टिव रही, मिनट सेकंड बाय सेकंड जो है अपडेट करती रही। तमाम जो लोग हैं वो अपडेट होते रहे, मीडिया को भी सहयोग मिला। सही बात है। अब जैसे पूरे किसान आंदोलन को देखिए, मैं वही बात कर रहा था, मैंने कहा कि किसान आंदोलन के समय नरेंद्र मोदी ने जो गलतियां की थी, सारी गलतियां आज पलटू राम दोहरा रहे हैं छात्र आंदोलन से निपटने के लिए। किसान आंदोलन के समय भी यही गलतियां की गई थी। पप्पू यादव के साथ भी प्रशांत किशोर के साथ भी वही हो रहा है। आप देखिए इस तरह से मतलब मूर्खतापूर्ण काम करके आप किसी आंदोलन को नहीं कुचल सकते हैं। तो इस तरह से क्या कि आप देखिए अब जो है कि धीरे धीरे ये आंदोलन, अब तक तो मेनली ये पटना शहर में सीमित था, मेनली गांधी मैदान गर्दनी बाग में, अब तो पूरे धीरे धीरे पूरे बिहार में फैल जाएगा। और यदि पूरे बिहार में फैल गया तब तो बहुत मुश्किल है, तब तो फिर यही 74 वाली बात हो जाएगी। तब तो कहते हैं ना मियाँ की जूती मियाँ के सर। तो पलटू राम जो बहुत बड़ा नेतागिरी करते थे 74 में, छात्र नेता बने हुए थे, अब झेलिए छात्र आंदोलन झेलिए। अब एक सरकार के द्वारा एक टीम आई थी प्रशांत किशोर से बात करने के लिए, बात हुई, लेकिन डेलीगेशन के लेकर के जो है प्रशांत किशोर बोले कि छात्र से बात कीजिए, उनसे बात करने साफ इनकार करके वहाँ से वापस चले आए। और उसी समय जो प्रशांत किशोर बोले थे कि अगर हमें आप जेल ले जाना चाहते हैं, हम स्वयं तैयार हैं, लेके चलें, हम जाएंगे, जाने को भी तैयार हैं, लेकिन उसके बाद जो होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बिल्कुल सही कहा। हाँ, और कहीं ना कहीं वही जो बात है वो साबित हो भी गया। और एक बात और जो कल प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है कि जहां से शुरू हुआ, मतलब गांधी मैदान में फड़ी आया जाएगा। हाँ। बिल्कुल उन्होंने कहा कि मतलब इस बात की भी उन्होंने मतलब इनकार कर दिया कि हम लोग स्थल बदलेंगे। मतलब ये नहीं कि अब तो होगा कि गांधी 26 जनवरी को लेकर के हो सकता है कि प्रशासन का रुख अलग हो। ठीक है, 26 जनवरी तो गणतंत्र दिवस है, वो तो उतनी अकल प्रशांत किशोर में भी है और सभी पढ़े लिखे बच्चे हैं कि भाई 26 जनवरी के कुछ दिन पहले वहाँ रिहर्सल होता है और उसके पहले एंट्री बंद हो जाती है। ये बात तो सबको पता है कि गांधी मैदान में 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस समारोह होता है। इतने बड़े कोई मूर्ख थोड़े ही हैं कि उसमें भी बाधा डालेंगे, ऐसा मूर्ख कोई नहीं है। लेकिन ये बात जो अब तो देखिए सरकार के प्रशासन के बिना हाथ बन गए। अब तो दोबारा आप एफआईआर कर नहीं सकते सेम चीज़ के लिए, एक ही चीज़ के लिए 50 बार आप एफआईआर कर नहीं सकते। और उनको नियमित जमानत मिली हुई है, कोर्ट ने भी आपकी दलील मतलब खारिज कर दी है, आप पर टिप्पणी भी कर दी है। तो अब तो वो आपकी छाती पर मूंग दलेंगे।
अब तो डंके की चोट पर आप गांधी बजाने बैठेंगे, आप गेट बंद कीजिएगा वो गेट फान के जाएंगे, है ना। तो ये तो मतलब अपने चेहरे से देखिए, इसी को कहते अपने चेहरे, अपने हाथ से इन्होंने अपने चेहरे पर कालिख पोती है और कुछ नहीं हुआ है। सरकार ने भी, जिला प्रशासन ने भी, पुलिस ने भी, और इन लोग की थुक्का फजीहत हो गई कि जो बिहार पुलिस बड़े बड़े माफिया के सामने भींगी बिल्ली बन जाती है, वो बिहार पुलिस से मतलब पढ़े लिखे बच्चों पर एकदम भूखे शेर की तरह टूट रही थी। एक नहीं 4-4 बार हो चुका है। हाँ, कल को जोड़ दीजिए तो चौथी बार हुआ। 3 बार तो दिसंबर में लाठीचार्ज हुआ, 6 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 29 दिसंबर को, और कल का पुलिस एक्शन जोड़ दीजिए तो चौथी बार हो गया जी। तो क्या लगता है 2025 का जो चुनाव है कुछ रंग बदलेगा? अब देखिए, चुनाव में तो अभी थोड़ा समय है, 10 महीने है, 10 महीने चुनाव के लिए हीरो बने हैं कि नहीं, कुछ प्लस पॉइंट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या शक है। ये तो प्रशांत, देखिए मैं कोई प्रशांत किशोर का कोई ये नहीं हूँ, अनुयायी नहीं हूँ, मैं कोई जन स्वराज का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं न्यूट्रल होकर कह रहा हूँ कि भाई प्रशांत किशोर का तो कद ऊंचा हुआ ही है। देखिए, बीच में 29 दिसंबर को जो लाठीचार्ज हो गया था, उसमें प्रशांत किशोर पतली गली से निकल गए थे। उसके बाद प्रशांत किशोर की थोड़ी किरकिरी हो गई थी, थोड़ी नहीं काफ़ी किरकिरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपने पत्ते खेले हैं, जो वो आमरण अनशन पर बैठ गया और उनको जिस तरह से मूर्खतापूर्ण तरीके से पकड़ा गया और फिर उनको बेल मिल गया, उसके बाद तो प्रशांत किशोर का कद बहुत ऊंचा हो गया। और अभी पप्पू यादव की जो छटपटाहट है कि फिर 12 को जब चक्का जाम करेंगे और हो सकता है उससे काम नहीं चल 13 को भी कर देंगे, ये छटपटाहट ही दिखा रही है कि, और देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि प्रशांत किशोर पर हमलावर होने में चचा भतीजा दोनों एक हो गए जी, है ना। ये तो कहीं ना कहीं आपकी घबराहट दिखा रही है ना, कि आपको लग रहा है कि बिहार की राजनीति का जो क्षितिज है उसमें एक नए सितारे का उदय हो रहा है, तो आप में घबराहट हो गई है। आप अपने मतभेदों को भूल के दोनों मिलकर उस संयुक्त मोर्चा बना लिए हैं चचा भतीजा उसके खिलाफ। जी जी, धन्यवाद। तो आपने सुना, तमाम बातों को रखे और कई मुद्दे जो सामने आए, और इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमपी मीडिया। धन्यवाद।